हाउ आर यू गाइज? फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ आर यू? उम्मीदें हैं बेहतर होंगे। मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। आज की जो क्लास है मेरे प्यारे साथी, वह जूनियर क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए है, क्योंकि मेरे प्यारे साथी बच्चे 8 क्लास 9 क्लास इससे भी पीछे साइंस पढ़ते हैं और आगे कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको साइंस पढ़नी है। मेरे प्यारे साथी, बच्चे जब 11th 12th तक आते हैं, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता है कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस क्या होता है। बच्चे जानने की भी कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आती नहीं है। मेरे प्यारे साथी, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, आप उस सब्जेक्ट को नहीं जान रहे हैं। कि कितनी दुख की बात है मेरे प्यारे साथी। आप इस बात को समझिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस बात को आप समझिए कि जो टॉपिक मैंने पढ़ रही है वो टॉपिक क्या है। जो टॉपिक मैंने पढ़ रही है वो टॉपिक क्या है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस क्या है। पूरा 10th पढ़ लिए, पूरा 11th पढ़ लिए, पूरा 12th पढ़ लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि ये साइंस क्या है, या ये साइंस कहाँ से आई है, या ये साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। मेरे साथ प्यारे साथी, आज की क्लास में हम आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। हर एक बातें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और हर एक बात आपको हम बताएंगे। आज के बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप हर एक क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे सकते हैं। मेरे प्यारे साथी, ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में एक साइंस, अब इसको मैं पूरा का पूरा ट्रांसलेट भी करके आपको डीपली बताता हूं। इंट्रोडक्शन, परिचय, ऑफ का साइंस का अर्थ है विज्ञान। इसका मतलब है हम लोग कि विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। ये बातें तो क्लियर होगी मेरे प्यारे साथी कि अब ये जो वर्ड लिखी हुई है साइंस, इसका अर्थ क्या होता है? सिंपल सा अर्थ होता है जो आप जानते हैं, विज्ञान। मेरे प्यारे साथी, आज ये क्वेश्चन ही नहीं है, सारे बच्चे को पता होता है साइंस का अर्थ होता है विज्ञान, लेकिन क्वेश्चन ये है मेरे स्टूडेंट्स कि ये साइंस कहां से आई है, किस लैटिन वर्ड से ली गई है। ये क्वेश्चन है मेरे साथी, मेरे प्यारे स्टूडेंट। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन ये पूछती है कि ये साइंस किस लैटिन वर्ड से ली गई है। मेरे प्यारे साथी, एक वर्ड लिखता हूं, इस वर्ड को देखिए, साइंटिया। आप देखिए, ये दोनों वर्ड को मैं कंपेयर करके बताता हूं, साइंस साइंटिया, साइंस साइंटिया। अब देखिए, ये वर्ड दोनों के एक दूसरे को कुछ पूरक नजर आ रहे हैं, साइंस साइंटिया। मेरे प्यारे साथी, एक लाइन में बोलता हूं, साइंस बिकम्स टू लैटिन वर्ड साइंटिया। इसका अर्थ है कि साइंस जो है वह एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ली गई है। ये जवाब क्लियर हो गई। अब किसी ने क्वेश्चन किया कि साइंस किस लैटिन वर्ड से ली गई है, तुरंत आंसर मिल गई, साइंस बिकम्स टू लैटिन वर्ड साइंटिया। इसका अर्थ है कि साइंस जो है वह एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ली गई है। फिर देखिए मेरे स्टूडेंट, फिर अगला क्वेश्चन है मेरे साथी, आप हमेशा क्वेश्चन कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन नहीं कीजिएगा तब तक आपको आंसर नहीं मिलेंगे, और जब तक आप क्वेश्चन करना सीख जाइएगा आपको बहुत कुछ इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, आप देखिए, फिर से अगली क्वेश्चन हो गई कि इस साइंटिया का अर्थ क्या होता है। मेरे प्यारे साथी, जिस तरह से साइंस का अर्थ विज्ञान हुआ, उसी तरह से साइंटिया का भी अर्थ कुछ ना कुछ होता होगा। मेरे प्यारे साथी, इस साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज। अब देखिए, ये बात क्लियर हो गई। मैं एक बार फिर से वो लाइन को रिपीट करता हूं कि साइंस बिकम्स टू लैटिन वर्ड साइंटिया, दैट मीन्स नॉलेज। मेरे प्यारे साथी, विज्ञान या साइंस एक लैटिन वर्ड साइंटिया से ली गई है जिसका अर्थ नॉलेज होता है।
आप इस चीज को थिंकिंग करके देखिए कि इसी वर्ड से बना है साइंटिया से साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट के पास क्या होता है? नॉलेज। देखिए कितनी बातें पूरक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सिंपल बात आप समझिए कि जिस साइंटिस्ट के पास काफी नॉलेज होता है, क्यों? क्योंकि साइंटिया का अर्थ होता है नॉलेज, और साइंटिया से ही बना है साइंटिस्ट। मेरे प्यारे साथी, ये बातें आपको क्लियर हो गई। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं कि साइंस बिकम्स टू लैटिन वर्ड साइंटिया, दैट मीन्स नॉलेज। ये बातें आपको क्लियर हो गई मेरे प्यारे साथी। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनती है कि जब ये बातें यहां से ये क्लियर हो जाती है, इसके बाद फिर से क्वेश्चन बनती है कि इस साइंस को कितना भाग में डिवाइड किया गया है। मेरे प्यारे साथी, अब हम उस बातों को चर्चा करेंगे कि ये साइंस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। अब देखिए मैं इंग्लिश और हिंदी क्या करूंगा, दोनों साथ ही साथ लिखते चलूंगा, आपको भी समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये तो बातें क्लियर हो गई। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, साइंस बिकम्स टू लैटिन वर्ड साइंटिया, दैट मीन्स नॉलेज। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस साइंस को मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड किया गया है। मैं आपको पूरा का पूरा डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहला भाग का नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस, इस फिजिकल साइंस को हम लोग कहते हैं हिंदी में भौतिकीय विज्ञान। सेकेंड पार्ट है नेचुरल साइंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। ये बातें स्पष्ट इस ग्राफ से लग रहा है कि साइंस को दो भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल साइंस, सेकेंड है नेचुरल साइंस, भौतिकी विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। मेरे प्यारे साथी, आगे भी इसका पार्ट्स है, इसको भी दो भाग में डिवाइड की गई है। पहली भाग का नाम है फिजिक्स और दूसरी भाग का नाम है केमिस्ट्री। इसको हम लोग कहते हैं भौतिक और इसको हम लोग कहते हैं रसायन शास्त्र। मेरे प्यारे साथी, भौतिकी विज्ञान को भी दो भाग में डिवाइड की गई है। एक है भौतिक और दूसरा है रसायन शास्त्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मेरे प्यारे साथी, आपका नेचुरल साइंस को भी दो भाग में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है बॉटनी और सेकेंड है जूलॉजी। हिंदी नेम है वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान। मेरे प्यारे साथी, मैंने साइंस को पूर्ण रूप से डिवाइड कर दी है। एक बार मैं फिर से आप लोग को पूर्ण रूप से मैं बताता हूं कि साइंस को मुख्य रूप से दो भाग में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है भौतिकी विज्ञान, दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान एज ए फिजिकल साइंस एंड नेचुरल साइंस। फिर फिजिकल साइंस को भी दो भाग में डिवाइड कर रखी है, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिर नेचुरल साइंस को भी दो भाग में डिवाइड रखी है, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी अर्थात वनस्पति विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को आप समझिए कि इस साइंस को आपका मेनली ये डिवाइडेड का एक ग्राफ मैंने बना रखी है। इस ग्राफ से आपको पूर्ण रूप से क्लियर होती होगी। अगर आप 9th के बच्चे हैं, अगर आप 10th के बच्चे हैं, तो आपने पढ़ रखी है 3 साइंस में 3 वॉल्यूम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी।
आपको इस 10th के बायोलॉजी में आपको बॉटनी और जूलॉजी दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है बायोलॉजी। लेकिन आगे चलने के बाद आपका ये बायोलॉजी 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें आपको बॉटनी और जूलॉजी का अलग अलग पार्ट्स होगा। जिसमें आप बॉटनी मतलब वनस्पति पेड़ पौधा का आपको अलग अध्ययन करनी होगी और जीव जंतु के बारे में आपको अलग अध्ययन करनी होगी। मेरे प्यारे साथी, अब देखिए आगे चलने के बाद आप 10th लेवल से 11th में जाएंगे। 11th में जाने के बाद ही आपको ये भागे आपको पता चल जाएगी कि बायोलॉजी के भी 2 पार्ट्स हैं, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी। मेरे प्यारे साथी, आप समझ रहे होंगे कि आगे चलने के बाद ये साइंस का 2 फील्ड बनती है। एक फील्ड बनती है इंजीनियरिंग फील्ड और एक है मेडिकल फील्ड। आप देखिए इंजीनियरिंग फील्ड में क्या होता है मेरे प्यारे साथी कि यहाँ से 2 भाग बनाता हूँ। ये आपका देखिए नेचुरल साइंस का पूरा भाग जो है वो पूरा का पूरा आपका मेडिकल फील्ड की ओर जाता है। लेकिन इधर का जो भाग है आपका पूरा का पूरा ये फिजिकल साइंस की फिजिक्स और केमिस्ट्री ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग भाग जाती है। और आगे चलने के बाद यह काफी आगे विस्तार हो चुका है, इसका काफी आगे डीपली भी है। लेकिन ये इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस में इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए बातें आती है कि जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं तो फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी आपके मन में फिर से क्वेश्चन होना चाहिए कि ये फिजिक्स क्या है, ये फिजिक्स किस लैटिन वर्ड से आया है। दूसरी बात है केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किस लैटिन वर्ड से आ गई, अगर किसी लैटिन वर्ड से आया है तो इसका अर्थ क्या होता है। फिर बॉटनी किस लैटिन वर्ड से लेके। मेरे प्यारे साथी, अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चन कर रही है कंपटीशन का वो पूरा का पूरा बच्चे को ये दिख रही है कि बच्चे अब जनरल कुछ नहीं पूछ रहा है, क्योंकि जनरल सारे बच्चे पढ़ रखे हैं, चैप्टर से कुछ ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं चैप्टर पर। क्यों? क्योंकि बच्चे चैप्टर का सारा कंसेप्ट ले रहे हैं, टीचर भी कंसेप्ट बच्चे को दे रहे हैं। लेकिन दुख की ये बात होती है कि बच्चे को हर चीज पता होने के बावजूद भी बच्चे को इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पता नहीं होता है। मेरे प्यारे साथी, आज मैं कोशिश किया हूं अपनी तरफ से कि पूर्ण रूप से कि अपने बच्चे को इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस दूं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि आपको उसी तरह से ये फिजिक्स के बारे में जाननी है, उसी तरह से केमिस्ट्री के बारे में जाननी है, उसी तरह से बॉटनी के बारे में जाननी है, उसी तरह से जूलॉजी के बारे में जाननी है। आज की क्लास यहीं तक मेरे प्यारे स्टूडेंट। अच्छी लगे तो शेयर करें, उन बच्चे तक भी पहुंचा दें जहां तक सारे बच्चे को लाभ हो। थैंक यू वेरी मच।